नमस्कार साथियों। तो आज है 16 अगस्त 2024। बात करेंगे इस वीडियो पे एक न्यूली लिस्टेड कंपनी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड की शेयर्स के बारे में। लास्ट डे कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ था। आज की डेट पे उसकी इंपैक्ट स्वरूप सीधा सीधा अपर सर्किट में शेयर क्लोजिंग दिया 133 रुपए 8 पैसे पे, लगभग 20% तेजी के साथ। मतलब एकदम सेकेंड हाफ की शुरू से एकदम क्लोजिंग तक इसमें अपर सर्किट लगा था और एकदम अपर सर्किट में क्लोजिंग दिया। ऐसे में देखिए काफ़ी डाउट है लोगों के अंदर, क्या सर क्या किया जाए। एक तो शेयर का भाव काफ़ी कम है, कंपनी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो लोगों के मन में काफ़ी कंफ्यूजन है। आगे इस वीडियो में हम यही कंफ्यूजन के बारे में चर्चा करेंगे, फुल डेटा के ऊपर बेस करके और डेटा एंड फैक्ट्स के ऊपर बेस करके आगे हम निर्णय लेंगे क्या इसके साथ जाना चाहिए, क्या ये फ्यूचर में पेटीएम जैसा तो नहीं होगा या जोमेटो जैसा हो सकता है ना। तो ये सारे टॉपिक आगे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो काफी सीरियस काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखना। फर्स्ट कम फर्स्ट, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की परफॉर्मेंस, बिकॉज आज की डेट में जो तेजी देखने को मिला वो अल्टीमेटली कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो क्या कंपनी की परफॉर्मेंस इतना बढ़िया था कि आज की डेट पे सीधा सीधा 20% की अपर सर्किट लग गया, ये तो आपको जानना चाहिए। जून 2023 की अगर हम बात करें, ठीक एक साल पहले क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम था 1243 करोड़। उसके बाद इस बार मतलब जून 2024 में सीधा बढ़ते हुए 1644 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर भी एक थोड़ा सा एक म्यूटेड ग्रोथ रखा, 1598 करोड़ से बढ़ के 1644 करोड़ पे। उसके साथ साथ जो कंपनी की मार्जिन काफी ज्यादा नेगेटिव में चला गया था, मतलब -18%, लास्ट क्वार्टर में था -20%। तो नेगेटिव की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें -12%, मतलब काफी हद तक बेटर पोजीशन पे था। उसके बावजूद कंपनी दोस्तों लॉस के मामले में काफी वाइड हो चुका है। मतलब लास्ट ईयर पे कंपनी का नुकसान हुआ था 267 करोड़ रुपीस। इस क्वार्टर यानी जून 2024 में कंपनी का लॉस और ज्यादा बढ़ के मतलब वाइड होके 347 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। बट अच्छी बात यह है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे लॉस थोड़ा सा श्रिंक भी हुआ, मतलब 416 करोड़ से ड्रॉप होके 347 करोड़ रुपए हो चुका है नुकसान। ठीक है, तो जिसके ऊपर बेस करके मैं कल भी आपको एक वीडियो में कहा था, जरा याद करके देखिए कि शेयर में गिरावट हो सकता है। मेरा लॉजिक यही था कि कंपनी की जो नेट लॉस है वो काफी हद तक वाइड हो चुका है। उसके साथ साथ देखिए जो सेम चीज़ हमें और भी बहुत सारे ऐसे पास में हो चुका है। आप देख लीजिए पेटीएम को, आप देख लीजिए जोमेटो को। जब ये लिस्ट हुआ था शुरू में एकदम से गिरावट हुआ था, मैं लास्ट एक साल की बात नहीं कर रहा हूँ जोमेटो का, उसके पहले की बात कर रहा हूँ। और शेयर हमने देखा बहुत सारे इन्वेस्टर्स को फंसा दिया था। ठीक है, अब आपके दिमाग में तो ये तो आया होगा कि भाई साहब तो 20% की अपर सर्किट क्यों लग गया। तो इसके पीछे तकरीबन 2 रीज़न है। सबसे पहला रीजन तो यह है कि एक तो ब्रोकरेज द्वारा इसको ट्रिगर किया गया, मतलब आज सुबह सुबह HSBC जो कि एक फॉरेन ब्रोकरेज है, इनके द्वारा इसको बाई करने का रेटिंग दिया। उसके साथ साथ काफी लंबा चौड़ा टारगेट दिया। पहले आप देख लीजिए लास्ट डेज के क्लोजिंग प्राइस कहां पे था, उसके ऊपर बेस करके मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए लास्ट डेज का क्लोजिंग प्राइस था 110 रुपए। ठीक है, और ब्रोकरेज द्वारा जो इसको कवरेज करने के बाद जो टारगेट प्राइस दिया, ये देखिए कितना 140 रुपए का, यानी तकरीबन ऑलमोस्ट 30-35% अपसाइड ये टारगेट दिया था। और क्या रीजन दिया था, वही पुराने रीजन, मतलब जो भी कंपनी की बिजनेस है। अगर आप देखेंगे ना कंपनी काम क्या करता है, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बेसिकली एक स्कूटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मतलब जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है ना एंड बाइक्स हाल ही में मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसका जितने भी कंपोनेंट्स है, जैसे कि बैटरी पैक हो गया, मोटर्स हो गया, व्हीकल्स फ्रेम हो गया, ऑल प्रोडक्ट इन द ओला फ्यूचर फैक्ट्री। मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है ये सारी कंपोनेंट। उसके साथ साथ जो टोटल प्रोडक्ट है इसके ऊपर बेस करके एक्चुअली ये HSBC नाम करके जो ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी, इनके द्वारा काफ़ी लंबा चौड़ा टारगेट दिया। और ये टारगेट देने के बाद ही एक्चुअली शेयर में तेजी हुआ। इसके साथ साथ एक और न्यूज़ दोस्तों कल 15 अगस्त को आया था कि ओला इलेक्ट्रिक लॉन्चेस मोटरसाइकिल सीरीज रोड स्टार नाम करके, स्टार्टिंग एट रुपीज़ लगभग कोई 75,000 के आसपास, 74,999 रुपए पे, मतलब वही 75,000 के आसपास। ठीक है, अब देखिए अभी तक ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है ये कंपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी मैन्युफैक्चर करता था। अब कंपनी दोस्तों अपने आप को बाइक्स की सेगमेंट पे भी एंट्री दिला रहा है। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रिक बाइक होता है ना, अब कंपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मतलब जो बाइक होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी अभी मैन्युफैक्चर करेगा। तो ये 2 न्यूज़ के कारण आज बेसिकली शेयर में तेजी हुआ था। ठीक है, क्लियर हो चुका है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। फिर भी डाउट है कमेंट करके बताइए। अब दोस्तों हम इस वीडियो की नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंचेंगे। दोस्तों आज से तकरीबन 3 साल पहले पहुंच जाइए, मैं आपको लेके चलता हूं। एक कंपनी था जब बाजार में लिस्ट हुआ था, एक तो डिस्काउंटेड रेट में लिस्ट हुआ था, कंपनी का नाम है पेटीएम। पेटीएम लिस्ट हुआ बाजार में नवंबर 2021 में, लगभग 3 साल होने को है। शुरू में हमने देखा था शेयर में थोड़ा तेजी हुआ था। मैं आपको थोड़ा सा
जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखना, मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये लिस्ट हुआ था इस पर्टिकुलर लेवल पे, शुरुआत में ऑलमोस्ट 1 डेढ़ हफ्ते में शेयर यहाँ पे पहुँच गया था। सबको लगा था कि भाई साहब चलो ठीक है, डिस्काउंट में लिस्ट हुआ तो क्या हुआ, शेयर तो ऊपर जा रहा है। हाँ बिल्कुल गया था, पर उसके बाद जितने रफ्तार से ऊपर गया था 1 डेढ़ हफ्तों या 2 हफ्ते के अंदर, उससे 10 गुना रफ्तार से शेयर नीचे भी पहुंचा था। उसके बाद फिर से शेयर में थोड़ा सा रिकवरी हुआ, लोगों के अंदर उम्मीद जगा था कि भाई साहब ऊपर जाएगा। फिर देखिए शेयर और ज़्यादा नीचे पहुंच गया। फिर से जैसे शेयर लगभग 100% के आसपास रिकवर दे चुका था, अब तो लोग कंफर्म था कि भाई साहब ये तो अब पक्का ऊपर जाएगा, सारे लॉस रिकवर होगा, हम पेशेंसली बस वेट कीजिए। अब देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कंपनी पहले सॉलिड होना चाहिए, फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, तभी पेशेंस के वैल्यू है। अदरवाइज उस टाइप की कंपनी में पेशेंस रखने से कोई वैल्यू नहीं है। और उसके बाद आरबीआई ने दिया बड़ी सी बम्बू और शेयर पहुंच गया कितना नीचे, है ना, रेस्ट्रिक्शन मार दिया आरबीआई ने Q4 के अंदर, आप याद होगा। उसके बाद देखिए शेयर कहाँ पे एकदम खत्म हो गया, और आज की डेट में देखते ही देखते इसी लेवल के आसपास करने के ट्रेड करे। अब बात यह है कि देखिए, अब मेरे बात को ध्यान से सुनना, ये जो पेटीएम है ना, पेटीएम की बैलेंस शीट भी आपको तकरीबन इसकी तरह ही देखने को मिलेगा। यानी कंपनी की टोटल इनकम में एकदम कंसिस्टेंट ग्रोथ, बट कंपनी की लॉस वो भी धीरे धीरे वाइड हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आप देख लीजिए। ये दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक की बैलेंस शीट है। ये देखिए यहाँ पे जो भी हम डिस्कस करेंगे वो क्लियरली डेटा के ऊपर बेस करके, यहाँ पे कोई भी मेरा मनगणन कहानी नहीं है, या कोई भी मेरा पसंद लगना नहीं लगना ऐसी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओला का तो टोटल इनकम है पहले 1 करोड़, एक्चुअली यहाँ पे कंपनी जो कि 1 करोड़ से यहाँ पे 373 करोड़, फिर देखिए 2631 करोड़, कितना बढ़िया ग्रोथ देखिए। ये देखिए ये टोटल फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर 24 में कितना 5000 करोड़, इतना बढ़िया ग्रोथ। उसके बाद अगर आप देखेंगे ना कंपनी की लॉस, यहाँ पे भी आपको बढ़िया ही ग्रोथ देखने को मिलेगा, बट नेगेटिव साइड में। पहले कितना लॉस हुआ था 200 करोड़ के आसपास तकरीबन, उसके बाद 3 गुना ज़्यादा हो गया, 4 गुना के आसपास हो गया 784 करोड़, फिर देखिए और ज़्यादा बढ़ के 1472 करोड़, इस बार 1584 करोड़। तो आप समझ सकते हो ना, कंपनी की इनकम जितना इंक्रीज हुआ, लॉस भी धीरे धीरे उसके साथ इंक्रीज हुआ। सेम कुछ मिलते जुलते कहानी दोस्तों आपको पेटीएम की केस में भी देखने को मिलेगा। मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा, आप पहले देख लीजिए, ठीक है। इन्वेस्ट करने से पहले मैं बोलूंगा A to Z डिटेल जो है वो आपको जानना चाहिए अच्छे से। ये देखिए मार्च 2015 की फाइनेंशियल ईयर पे 323 करोड़, फिर देखिए कंपनी की इनकम, ये पेटीएम की बैलेंस शीट है, 855 करोड़, 3224 करोड़। ये देखिए बीच में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था क्योंकि लॉकडाउन लगा था, है ना, उस टाइम पे जो व्यापार थोड़ा सा डाउन हो गया था। फिर देखिए फिर से बाउंस बैक किया 5000 करोड़ के आसपास, फिर देखिए सीधा 8000 करोड़ के आसपास, रिसेंटली 10,000 करोड़ के आसपास, 9,978 करोड़, है ना। तो देखा जाए फाइनेंशियल 24 तक इसमें इनकम तो जबरदस्त तरीके से ग्रो हुआ था, उसके साथ साथ जो लॉस था ना वो भी जबरदस्त बड़ा था। ध्यान से देखिए इसके पहले कितना नेट लॉस हुआ था, ये देखिए 372 करोड़ की, फिर 1500 करोड़, 4000 करोड़, फिर थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था बीच में क्योंकि लॉकडाउन था। उसके बाद देखिए फिर से वाइड होना शुरू हो चुका है। ये देखिए 2396 करोड़, 1700 करोड़, 1400 करोड़, आज की डेट पे 1900 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो आप समझ सकते हो ना, काफी मिलता जुलता बैलेंस शीट है। अब देखिए पेटीएम के ऊपर भी मैं एकदम शुरू से लेकर अभी तक क्या कहा था, भाई साहब इग्नोर कीजिए, इग्नोर कीजिए। एक और शेयर है दोस्तों जोमेटो। यहां पे बहुत लोग मुझे तर्क देगा कमेंट बॉक्स में कि सर जोमेटो की केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ, जोमेटो तो प्रॉफिट हो चुका है। ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जोमेटो भी अगर आप देखेंगे ना, आप अगर इस चैनल को, जब जोमेटो लिस्ट हुआ था, कब लिस्ट हुआ था मैं आपको देख के बोलता हूं, 2021 की जुलाई पे शुरू की, जो 2022-23 तक अगर आप देखेंगे ना, मैं इसके अंदर सीधा सीधा इग्नोर करने का रेटिंग दिया था, बाय मतलब इग्नोर करने का ही रेकमेंड किया था। बट अगर आप इस चैनल को लास्ट 1 साल से फॉलो करते हो, आपको याद होगा जब से कंपनी प्रॉफिटेबल बना, मेरा स्टैंड भी बदल चुका है। देखिए शेयर मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं है। मैं आज हो सकता है आपको बोल रहा हूं कि भाई साहब ओला इलेक्ट्रिक खराब है, लॉस मेकिंग कंपनी है, पेटीएम लॉस मेकिंग कंपनी है, इग्नोर कीजिए। जिस दिन ये प्रॉफिटेबल बनेगा, मेरा स्टैंड भी ये कंपनी को लेकर बदल जाएगा, तुरंत बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ देखिए कुछ परमानेंट नहीं है। हाँ, कंपनी अच्छा काम करेगा, उस केस में मेरा स्टैंड भी बदल जाएगा, जैसे कि जोमेटो के केस में बदल गया था। जोमेटो अगर आप देखेंगे ना, मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए शुरू में जोमेटो भी देखिए लगातार ऊपर गया था, लोगों को लगा था भाई साहब ये बहुत ऊपर जाएगा। 150 रुपए से जब नीचे गिरा, कहां तक पहुंच गया, 50-45 रुपए। उसके बाद कंपनी जब पहली बार प्रॉफिटेबल बना, ठीक 1 साल पहले, मैं आपको इसका बैलेंस शीट भी दिखाता हूं। ये देखिए किधर गया, ये देखिए कंपनी की जो टोटल इनकम है, यहाँ पे भी देखिए सेम रेट में बढ़ रहा था। ये देखिए 2018 में कितना, 466, 1300, 2600, 2000, बीच में थोड़ा ड्रॉप हुआ था, लॉकडाउन लगा था इसलिए, 4000, 7000, 12000, इस बार 13000। तो कंपनी की जो इनकम है, ये तीनों कंपनी में एकदम एक चीज कॉमन है, इनकम दोस्तों बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। बट जोमेटो के केस में डिफरेंट क्या है आप समझ जाइए। यहां पे भी शुरू में नुकसान हुआ था, 107 करोड़, 1000 करोड़, 2300 करोड़, 800 करोड़। जोमेटो की
नेट लॉस जो है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस हो रहा था। ध्यान से देखिए 1222 करोड़, 971 करोड़, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर पे आप देख लीजिए 350 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं। और वो क्यों हुआ? क्योंकि जोमेटो ने ब्लिंकिट को एक्वायर किया था। ब्लिंकिट एक हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी था और जिसके चलते पहली बार लास्ट ईयर जून क्वार्टर में, ध्यान से देखिए, 2 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया। और मेरा स्टैंड भी उस टाइम से बदल चुका है जोमेटो की केस में। तो सीधी सी बात है, ना मेरा सुनना है, ना कोई एक्सपर्ट का सुनना है, ना कोई एनालिस्ट का सुनना है, ना किसी की सुनना है। अगर सुनना है कंपनी की, सीधी सी बात है, बैलेंस शीट की सुनिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप चाहे तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स मेरे साथ डिसएग्री भी कर सकते हो, वो अपना अपना है, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू या मेरा जो स्टैंड है वो आपके सामने रख रहा हूँ। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जिस दिन प्रॉफिटेबल होगा, मेरे तरफ से मैं कहूँगा कि भाई साहब आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अभी। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली कंपनी अगर खुद कुछ कमा नहीं पा रहा है तो आप ज़रा सोच के देखिए, लॉजिकली सोच के देखिए, फैक्ट के ऊपर बेस करके आपको क्या कमा के देगा। क्योंकि इसका जो जितने भी पैरामीटर्स है ना वो नेगेटिव में है। ध्यान से देखिए, इसकी जो आरओसी आरओई मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आरओसी कितना है, -32.1, आरओई भी नेगेटिव में यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। बट कुछ पॉजिटिव साइड भी है, जैसे कि कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है और कंपनी के हाथ में काफ़ी अच्छा कैश भी है। ध्यान से देखिए कंपनी के हाथ में जो लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग 1224 करोड़ 1224 करोड़ की कैश है और कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है। ये मैं कहूँगा एक एडवांटेज है ये कंपनी के लिए। ठीक है, तो होपफुली दोस्तों आपको क्लियर हो चुका है। तो अल्टीमेटली देखिए यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से 2 टाइप की कंक्लूजन हो सकता है। नंबर 1 कंक्लूजन, अभी क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है तो इमीडिएट जो मैं कहूँगा आप चाहे तो इसमें इग्नोर कर सकते हो। दूसरा, जब कंपनी प्रॉफिटेबल बनेगा तब इसमें धीरे धीरे एंट्री लीजिए। अब जो दूसरा स्टैंड है, आप इसमें चाहे तो अगर आपको मतलब अंदर ही अंदर लग रहा है कि भाई साहब नहीं, अगर कुछ मिस हो जाएगा, अगर हमने बाई नहीं किया तो उतना ही इन्वेस्ट करना। कल अगर ये शेयर 50% भी गिर गया ना तो आपके पोर्टफोलियो में कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट ना आ पाए। होपफुली दोस्तों क्लियर हो चुका है। ये मेरे तरफ से मेरा स्टैंड रहेगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। बाकी देखिए सुनना ना सुनना वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।